हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और ये वीडियो बड़ा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की जहां पर जान सूख जाती है वो है नॉर्मल फॉर्म। मतलब जहां पर हम लोग बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नॉर्मल फॉर्म वाले होंगे। नॉर्मल फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है उसे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक दो बातें बताना चाहता हूं बच्चों कि आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने सिर्फ इस चैप्टर की सिर्फ ये वीडियो नहीं, इस चैप्टर के सारे टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो वीडियो भी अपलोड कर दी है। वो कहां पर मिलेंगी? आपको आई बटन पर मिलेंगी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोगों ने कंप्लीट मैथ्स के वन शॉट भी रेडी कर दिए एंड बच्चों माइंड मैप भी रेडी कर दिया है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो सारी की सारी चीजें अपने एग्जाम से पहले एक बार देख लेना ताकि एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अच्छा नहीं कि मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा, क्योंकि वन शॉट में भी पिन पॉइंट बातें बताई गई हैं। माइंड मैप में तो 10-15 मिनट में तुम चैप्टर ही खत्म कर देते हो। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग टॉपिक वाइज करा रहे हैं, एक एक चीज बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बस मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग आई बटन पर जाएं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। अब मैं बच्चों शुरू करता हूं हमारा ये कार्यक्रम जिसमें हम लोग आप लोगों को बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोग इक्वेशन, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है तो ये जो इसके साथ डिस्टेंस बनाती है, इस डिस्टेंस, इस लेंथ को बच्चों हम लोग क्या कह देते हैं? इस लेंथ को बच्चों हम पी कह देते हैं, ठीक है। और ये हमेशा बच्चों क्या होता है, इसको हमेशा क्या रखना होता है? हमें पॉजिटिव रखना होता है क्योंकि डिस्टेंस है, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ता है। यहाँ पर कोई एंगल बन रहा होता है बच्चों, मान लीजिए अल्फा, आपको फिर क्या करना होता है? कॉस अल्फा रखना होता है और साइन अल्फा रखना होता है। एक्स के कॉस के साथ यहाँ एक्स आ जाता है क्योंकि देखिए बेस के मतलब एक तरीके से इसके साथ आ जाता है, प्लस में बेस नहीं बोल सकते आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को रखना पड़ता है ये सारा का सारा कार्यक्रम। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हुआ चलूँगा तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। मान लो इक्वेशन कैसी भी दे रखी है, आप राइट साइड जिसको भेजेंगे आप बस उसको पॉजिटिव रखिएगा। राइट साइड में क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा जो कि पॉजिटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस में 4y प्लस में 5 इक्वल टू में 0, तो ये मत सोचना कि इधर वाले को मैं नेगेटिव होने देता होने दूँ, नहीं, इधर वाले को पॉजिटिव रखना, चाहे इन दोनों को नेगेटिव करना पड़ जाए। तो यहाँ पर पॉजिटिव जरूर है क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या लिखा जाएगा? डिस्टेंस। अच्छा, कॉस अल्फा कैसे निकलेगा आप लोगों के पास? मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों को कॉस अल्फा निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे? ए अपॉन में अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अगर आपको साइन अल्फा निकालना है बच्चों तो आप लोग क्या करेंगे? बी अपॉन में अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। और बच्चों अगर आपको पी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सी, यानी कि कांस्टेंट होगा ये, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बातें मे भी थोड़ी सी अभी अजीब लगेंगी, लेकिन जब मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तुम लोगों को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। बस मेरे साथ बैठ करके कुछ सवाल करो और कुछ सवाल मैं आपसे करवाऊंगा। हाँ, मैं कुछ सवाल आपसे भी करवाऊंगा और आप देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आप भी कर पा रहे हैं और मैं भी आप लोगों के साथ लगाऊंगा। आइए जरा, पहला सवाल बच्चों हम लोगों से कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए बच्चों ये है, ये उसने दे दिया यहाँ पर कितना है? 5 है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहा होता है, इस पर कितना बन रहा है? 30 डिग्री। यही चाहिए होता है हमें ताकि हम इसकी इक्वेशन निकाल सकें। अब आप कैसे निकालते हैं? इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स कॉस अल्फा, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं आपको हर तरीके के सवाल करवाऊंगा इसमें, जिस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे ना, पहला मैंने बिल्कुल एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसके ऊपर जो सवाल हो सकता है मैंने वो सवाल करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा बच्चों की, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा यहाँ पर कॉस 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, ज़रा बताइएगा मुझे। कॉस 30 डिग्री होता है √3 डिवाइड बाई 2 होता है। और बच्चों साइन 30 डिग्री कितना होता है आप लोगों के पास? वो होता है आप लोगों के पास 1/2। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी। और देखिए पट से कैसे आंसर आएगा, √3x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा? y अपॉन में 2 और इक्वल्स टू में p डायरेक्टली डिस्टेंस होता है तो वो 5 यूनिट हो गया। नीचे 2 दे रखा, 2 वहाँ चला जाएगा, कितना आ जाएगा? √3x प्लस में y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों? 10, एंड दैट्स इट। अगर आप चाहें तो 10 को इधर ला करके नेगेटिव में लिख सकते हैं, बट दिस इज योर इक्वेशन। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? कितना आ गया आंसर? √3x प्लस में y इक्वल्स टू में 10, ठीक है जी। तो ये देख लीजिए वही चीज़ आ गई।
अगला सवाल बच्चों मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अगले सवाल में भी क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक बात फंसाई गई है, एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बच्चों जो एंगल दिया गया आप लोगों को, बस अब आप इस बात के बारे में सोचिएगा, यहाँ पर 15 डिग्री दिया गया है, तो आपको निकालना पड़ेगा क्या बच्चों, cos 15 डिग्री। आप बच्चों cos 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, जब आप निकालेंगे cos 45 डिग्री माइनस में कितना निकालेंगे आप 30 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos a माइनस बी होता क्या है बच्चों। तो cos a माइनस बी क्या होता है बच्चों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, cos a माइनस में b आपके पास होता है cos a cos b प्लस में sin a sin b। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, cos 45 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री प्लस में sin 45 डिग्री इंटू में sin 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 इंटू में √3/2 प्लस में यहाँ पर 1/√2 इंटू में 1/2, यानी कि आपके पास आ जाएगा √3 + 1 में 2√2 आ जाएगा बच्चों। ये आ गया बच्चों आप लोगों के पास cos 15 डिग्री। लेकिन बच्चों यहाँ से तो काम बनेगा नहीं, अभी तो आपको cos sin 15 डिग्री भी चाहिए। अगर आप बच्चों sin 15 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आप लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग sin a माइनस में b आप लोग अप्लाई करेंगे। जब बच्चों आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या रखना पड़ेगा, sin 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा sin a cos b, ठीक है बच्चों, माइनस में sin b cos a, आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा। आइए बच्चों ज़रा करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 45 पहले रखेंगे, sin 45 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री और माइनस में cos 45 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो अगर आप ऐसे देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर 1/√2 इंटू में कितना आ जाएगा √3/2 माइनस में 1/√2 इंटू में 1/2, यानी कि बच्चों √3 - 1 में 2√2 तारा ररा। तो यानी कि बच्चों मुझे पता चल गया मेरा sin 15 डिग्री कितना आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जब अब बच्चों इक्वेशन बनेगी तो इक्वेशन क्या बनेगी मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। क्योंकि भाई देखो इक्वेशन तो सीधी सीधी बनती है कि x cos अल्फ़ा प्लस में y sin अल्फ़ा इक्वल्स टू में p। तो यहाँ पर p क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस, जो कितना दे रखा है 3। cos अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने निकाली, क्योंकि cos 30 डिग्री 15 डिग्री हो गई है। sin अल्फ़ा यानी कि sin 15 डिग्री हम लोगों ने निकाल लिया है यहाँ पर। तो अब हम लोगों को करना क्या होगा बच्चों, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x यहाँ पर आ जाएगा बच्चों √3 प्लस में 1, ठीक है, अपॉन में 2√2 तारा ररा। फिर y आ जाएगा बच्चों √3 - 1 में 2√2 तारा ररा। p कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, p 3 है। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 2√2 को उधर की तरफ भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, x √3 + 1 y √3 - 1। तो यहाँ पर अगर ये 2√2 इसमें जाएगा तो कितना आ जाएगा, -6√2 इक्वल टू में 0 बच्चों। तो ये बच्चों आप लोगों के पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। क्या ये बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है, कितनी क्लियर है ये बात, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए भाई, एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी सब सारी चीज़ें हो पाएंगी। यहाँ पर हम लोगों ने हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, क्योंकि हल्का सा फॉर्मूले की ज़रूरत हमें पड़ गई थी, cos a माइनस बी और sin a माइनस बी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रहेंगे तो कहीं पर भी थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लग रही होगी। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगने का मतलब ही बच्चों ये है कि वहाँ पर फॉर्मूले लग जाएंगे। आ रही बात समझ में, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाने के लिए बुलाते होंगे, बच्चे बेटा खाने के लिए नहीं बेटा थोड़ा सा काम है, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए वहाँ पर बहुत सारा काम है। समझ गए, चलिए जी, ये आ रही है बच्चों इक्वेशन आप लोगों के पास। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज √8, यानी कि बच्चों p की वैल्यू हमको पता। देखिए एक्चुअल में इक्वेशन क्या होगी, cos अल्फ़ा प्लस में y कितना हो जाएगा, sin अल्फ़ा इक्वल्स टू में p। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता चल गई √8। अब यहाँ पर करने के लिए एंगल कितना दे रखा है बच्चों, cos 135 डिग्री। भाई 135 डिग्री कैसे निकालोगे, cos 90 प्लस में 45 डिग्री लिख सकते हो। और बच्चों मुझे एक बात बताओ, 90 डिग्री क्या कहता है, 90 डिग्री कहता है चेंज, 90 डिग्री कहता है चेंज करो। और cos किस में चेंज होता है बच्चों, साइन में। तो अगर मैं इसे किस में चेंज कर दूंगा बेटा, साइन में चेंज कर दूंगा। लेकिन cos अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि 90 प्लस कर रहे हैं आप, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बचेगा कितना 45 डिग्री, यानी कि कितना आ जाएगा -1/√2। वहीं बच्चों अगर आप साइन में 135 डिग्री लिखेंगे और आप यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, साइन 90 माइनस प्लस में
45 डिग्री। तो अगेन बच्चों क्या हो जाएगा, 90 प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है बच्चों पॉजिटिव रहता है, पर 90 की वजह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहेगा, 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1/√2। तो ये बात भी यहाँ तक क्लियर हो गई। अब मैं अगर थोड़ा सा और स्टेप आगे की तरफ बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ करके देखता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है। अब आप जानते हैं तो x की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई में आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, ये वाली वैल्यू निकाल ली थी माइनस का √2 प्लस में y अपॉन में क्या लिख सकते हैं आप लोग बच्चों, अपॉन में √2 इक्वल्स टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा √2 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, माइनस में x प्लस में y और इक्वल्स टू में अंडर रूट में ये चीज़ आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है रूट में। तो आपके पास कितना आ जाएगा अंडर रूट में 16, और 16 कितना होता है बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो पॉजिटिव में लिया जाएगा, यहाँ पर आ गया बच्चों। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे करके इसको भी इधर ले आओ, -x प्लस वाई -4 इक्वल टू में 0, या फिर x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो मतलब बच्चों या तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी या ये वाली इक्वेशन, जो मतलब आपको लिखनी हो, आप लोगों को जो लिखने में मतलब आसानी आ रही हो वो लिख दो ना भाई, और क्या है। ठीक है, तो बच्चों देख लो यही इक्वेशन बन रही है आप लोगों के पास, या चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। ठीक है जी, अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल भी बड़ा बेहतरीन सवाल है। अगले सवाल में आप लोगों से क्या पूछता है वो, फिर वो पूछता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो अल्टीमेटली यहाँ पर बच्चों कितना डिग्री बन रहा है, अब बन रहा है बच्चों 240 डिग्री। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है। तो आप लोगों को जो इक्वेशन लिखनी होती है वो क्या लिखनी होती है, x cos अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इक्वल्स टू में क्या होता है बच्चों p की वैल्यू तो आप लोगों को 2 पता चल गई, लेकिन आपको साइन 240 डिग्री और साइन cos 240 डिग्री निकालने में थोड़ी सी मेहनत कर लगेगी। मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी, 240 डिग्री है, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, cos 180 प्लस में 60 लिखेंगे आप। 180 का मतलब होता है नो चेंज, तो cos का cos ही रहेगा। लेकिन बच्चों क्योंकि आप 180 प्लस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से इधर थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो cos 60 कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। वहीं बच्चों अगर मैं साइन 240 डिग्री अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखो बहुत आराम से हो जाएगा। अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री आ जाएगा, बोलो हाँ। फिर 180 का मतलब क्या होता है, 180 का मतलब होता है नो चेंज, तो साइन का साइन रहेगा। अब 180 प्लस कर रहे हैं आप, यानी कि इधर से इधर आ रहे हैं आप, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस का √3/2 आ जाएगा। बात हो गई भाई, क्लियर है भाई। चलिए जी, तो आइए बच्चों अब आगे की तरफ और बढ़ते हैं, और यहाँ पर जल्दी से पुट इन कर देते हैं। तो x, तो यहाँ कितना है भाई, मैं पुट इन बोलता हूँ, कहीं पुट इन मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू में ये कितना आ जाएगा भाई, 2 इधर अगर चला गया तो माइनस का x माइनस का √y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 4। तो अल्टीमेटली या तो आप ये लिख लीजिए या फिर बच्चों आप ये लिख लीजिए, मतलब माइनस का x माइनस का √3 और माइनस का 4 इक्वल टू में 0, या फिर x प्लस में √3y और प्लस में 4 इक्वल टू में 0। तो बच्चों या तो आप लोग ये लिख लीजिए या आप ये लिख लीजिए या आप ये लिख लीजिए, मतलब इट्स ऑल अप टू यू, जो लिखना है वो लिखो। लेकिन बस इतना बता दो समझ में आ गया नहीं आ गया, जो समझने वाली बातें हैं वो सब समझ में आ रही हैं, बस इतना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, आइए ज़रा इक्वेशन मैच आउट कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए, मैच कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है और ज़रूरी सवाल है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन देने का तरीका इन्होंने चेंज कर दिया। कहते हैं कि ऑरिजिन टू अ लाइन 2 यूनिट, यानी कि देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे इक्वेशन क्या चाहिए होती है, ये चाहिए होती है बच्चों मुझे इक्वेशन, तो ये बात तो आप लोग सब लोग अब जान चुके हैं। इसकी वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, मेरे पास 2 है, मेरे पास बच्चों इसकी वैल्यू भी पता चल चुकी है 1/3 है। अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चों, साइन होता क्या है, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, √8 नहीं हो जाएगा। करके देखो भाई, परपेंडिकुलर प्लस में बेस इक्वल्स टू में हाइपोटेनस होता है 1 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 - 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 8, यानी कि बच्चों आप इसे ये भी लिख सकते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा 2√2 तारा हरा। ठीक है, तो यानी कि बच्चों यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। अच्छा अब मान लीजिए ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा बेस, तो कॉस अल्फा कितना होता है बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 2√2 और बेस कितना है और हाइपोटेनस कितना है बच्चों 3 है। तो अल्टीमेटली ये भी चीज़ हो जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, अब अगर मैं आगे की तरफ और बढ़ता हूँ तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बच्चों एक और काम करूँगा। मैं यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ हैं मेरे पास, तो x यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, तो 2√2 डिवाइड बाय 3, एक तो ये चीज़ आ जाएगी, प्लस में y
वाई के साथ कितना आ जाएगा बच्चों, 1 साइन अल्फा था 1/3 आ जाएगा, इक्वल्स टू में डिस्टेंस कितना है बच्चों हमारा 2 है। देख लो तो नीचे तो दोनों में 3 आ रहा है, तो 3 तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो कितना आ जाएगा 2√2x प्लस में y इक्वल्स टू में 6 आ जाएगा, यानी कि 2√2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू में 0। तो आप या तो ये लिख लो या तो आप ये लिख लो, इट्स ऑल अप टू यू बच्चों। क्लियर हो गई कहानी, देख लीजिए ज़रा यहाँ पर यही आ रहा है, क्लियर है बच्चों। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल और बेहतरीन सवाल है। अगले सवाल में क्या कहते हैं वो आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज दिस। भाई कितना डिस्टेंस है इसका ओरिजिन से, 3 है। अब यहाँ पर जो एंगल दे रखा है, मान लीजिए अल्फा दे रखा है, तो आपको tan अल्फा बता दिया। tan अल्फा कितना दे दिया, 5/12। तो अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये 5 और 12 तो यहाँ हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा भाई 13। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा बच्चों को, 13 ही हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि बच्चों अंडर रूट में 144 में 169 आ जाएगा, इक्वल्स टू में ये आ गया। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 13 आ जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप लोगों को ये बात पता चल गई है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और बेस है, बेस कितना हो जाएगा 12/13, और साइन अल्फा बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास 5/13 हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को देखो करना क्या होता है, आपको करना होता है x कॉस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इक्वल्स टू में p होता है। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर x, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 12/13, ठीक है, प्लस में y यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/13, p कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास p कितना है, p कितना आ जाएगा बच्चों, p कहाँ पर है, यही दे रखा था 3। तो बच्चों यहाँ पर तो 13 दोनों में इधर चला जाएगा, तो 12x प्लस में 5y इक्वल्स टू में 39, यानी कि 12x प्लस में 5y माइनस में 39 इक्वल्स टू में 0। क्या ये बच्चों बात समझ में आई आप सभी लोगों के, बताइए बच्चों, देख लीजिए। और बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने नॉर्मल के बेस पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हम लोगों ने कर लिए। लेकिन अगली वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग रिड्यूस फॉर्म है। रिड्यूस फॉर्म मतलब कि कोई सी भी इक्वेशन दी जाएगी, मतलब ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसे y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, नॉर्मल या इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है अगले वाले में, क्योंकि उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, लेकिन अगर आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप आई बटन पर क्लिक करें और आप देखिएगा वो वीडियो, और बड़ी मस्त वीडियो है। सारे के सारे काम के क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए हुए हैं, जिस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कंप्लीट मैथ्स के 1 शॉट देखना और माइंड मैप देखना, अगेन आई बटन पर ही आप लोगों को उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन बच्चों अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी 1 शॉट, माइंड मैप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और पढ़ते रहें, ठीक है। मिलते हैं बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।